वेलकम बैक टू गाइज, आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के जो है क्वेश्चन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइज। चलिए गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 1 to 10 जो है क्वेश्चन, उनमें हमें क्या करना है, dy/dx करना है और विदाउट पैरामीटर जो है एलिमेंटिंग द पैरामीटर, जो पैरामीटर है उनको एलिमिनेट किए बगैर। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि x इक्वल टू क्या है 2at स्क्वायर और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 84 गाइस। ठीक है, चलिए गाइस, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। ठीक है, अब यहाँ पर कहा है कि विदाउट एलिमिनेट द पैरामीटर, जो पैरामीटर है उनको एलिमिनेट किए बगैर करना है। ठीक है, चलिए गाइस, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि जो वेरिएबल है जैसे 2 और a क्या है, ये जो है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और x और y जो दोनों डिपेंड कर रहे हैं किस पर, t पर डिपेंड कर रहे हैं। किस पर डिपेंड कर रहे हैं, t पर। जब t पर डिपेंड कर रहे हैं तो अब इनको क्या कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले x इक्वल टू क्या है 2at स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू गाइस किसके, t के। तो ये हो जाएगा dx/dt इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखिए 4 कैसे होगा, 2 × 2 4 a और t गाइस। ठीक है, चलिए इस तरफ हम देखते हैं y इक्वल टू क्या दिया हुआ 84 गाइस। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू गाइस किसके, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास dy/dt इक्वल टू ये आ जाएगा 4at³ गाइस। हमें निकालना है dy/dx। तो हमें पता है dy/dx क्या है, dy/dt अपॉन क्या हो जाएगा dx/dt। चलिए गाइस, तो dy/dt यानी कि 4at³ अपॉन क्या आ रहा है 4at। तो यहाँ से 4a से 4a कट जाएगा, t से t बच जाएगा, पीछे आएगा t स्क्वायर, यानी कि हमारे पास dy/dx इक्वल टू कितना आ गया, t स्क्वायर आ गया गाइस। चलिए नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सिंपल सा है क्वेश्चन गाइस, आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इक्वल है हमारे a cos थीटा के, a cos थीटा, और जो y इक्वल टू है वो किसके, b जो है cos थीटा के। y जो इक्वल है, a जो है इक्वल a cos थीटा के, और y जो है किसके इक्वल है, b cos थीटा के। हमें देखना है, देखिए a और b यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है और वेरिएबल क्या है, थीटा है। जो x और y किस पे वेरिएबल है, थीटा पर। थीटा चेंज होगा तो x भी चेंज होगा, और थीटा चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो तीसरा वेरिएबल जो है हमारा वो क्या है, थीटा है, तो हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। चलिएगा, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पर किसके, थीटा के। तो ये हो जाएगा dx/d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ए तो कांस्टेंट है ही, कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन थीटा गाइस। चलिए यहाँ पर बात करें, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और वो भी विथ रेस्पेक्ट टू किसके गाइस, थीटा के। चलिए, तो dy/d इक्वल टू b, और ये कोस थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा, ये माइनस का b साइन थीटा का। ठीक है, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/d अपॉन dx/d इक्वल टू ये क्या है, माइनस का b साइन थीटा अपॉन माइनस का b a साइन थीटा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, b/a क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल टू कितना आ गया, b/a आ गया गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके बारे में गाइज। चलिए गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू साइन टी, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन टी गाइस। क्या दिया हुआ है, साइन टी, और जो y इक्वल टू है कोस 2t गाइस, और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कोस जो है 2t गाइस। चलिए गाइस, इसको डिफरेंशिएट करते हैं।
चलिए देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, टी है, यहाँ टी है, ठीक है गाइस। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू गाइस किसके, टी के। तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी, ये हो जाएगा हमारे पास dx बाई डी टी इक्वल टू साइन टी का क्या हो जाएगा गाइस, कोस टी गाइस। साइन टी का क्या हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंशिएट, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। चलिए जब टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो गाइस क्या आएगा, dy बाई डी टी इक्वल टू, अब कोस टू टी गाइस, ये क्या है कोस टू टी, तो इसका आएगा माइनस का साइन टू टी, माइनस का साइन टू टी गाइस। अब इस टू टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पर अगर इस माइनस का साइन टू टी, अब इस टू टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, है ना। इसका भी तो करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टू टी को, तो ये क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। तो ये टू आ जाएगा आगे। तो हमारे पास यहाँ पर dy बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का टू साइन टू टी गए। चलिए तो dx बाई डी टी आ गया हमारे पास, और जो है dy बाई डी टी हमारे पास आ गया गाइस। चलिए अब हमें क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स बाई हमें निकालना है डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। चलिए गए, तो ये हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी टी क्या है, माइनस का टू साइन टू टी, देखिए साइन टू टी अपॉन नीचे क्या आ रहा है, कोस टी, नीचे क्या आ रहा है, कोस टी गाइस। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो अब साइन टू टी को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन टी कोस टी, है ना। साइन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा होता है, साइन टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर साइन टू टी को हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे, इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन टी और कोस टी अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस टी। तो ये क्या हो जाएगा, कोस टी से कोस टी कट जाएगा, माइनस का 4 साइन टी आ जाएगा, हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 साइन टी, माइनस का 4 साइन टी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस। नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की गाइस। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4t, और y इक्वल टू क्या है, 4 अपॉन टी है। चलिए गाइस, तो ये क्या है, डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t है। तीसरा जो है हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, t है, और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू गाइस किसके, t के रेस्पेक्ट में। तो dx बाय dt इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। इधर बात करते हैं, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में गाइस, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, dy बाय dt। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, d बाई डी टी ऑफ 4 है, t की पावर -1 है, ये क्या है, t की पावर -1। तो ये -1 आगे आएगा, -1 आगे आएगा। देखिए t की पावर -1 अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट का फॉर्मूला आप सबको पता, तो ये -1 आगे आएगा, -1 t, और -1 यानी कि माइनस का 2, तो ये क्या हो रहा है, -1 और t की पावर -2, यानी कि इसका मतलब क्या आ रहा है, माइनस का 1/t2 आ रहा है।
माइनस का 1/T2 आ रहा है गाइस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का जो है यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, dy/dt इक्वल टू क्या, माइनस का 4/T² गाइस, माइनस का 4/T², क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 4/T2 गाइस। चलिए गाइस, ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ पर। चलिए, तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt इक्वल टू dy/dt माइनस का 4/T² अपॉन नीचे क्या आ रहा है 4, ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, माइनस का 1/T²। तो ये क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 1/T² क्या है, dy/dx इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का 1/T²। चलिए गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है, क्या गिवन है कि x इक्वल टू कोस थीटा, जो x है वो इक्वल है किसके, कोस थीटा के, और जो है y हमारा जो है वो इक्वल है किसके, सॉरी x इक्वल है कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, और जो y है y इक्वल है किसके, y इक्वल है हमारा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। चलिए गाइस, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है गाइस, जो अपने पिछला क्वेश्चन किया ना उससे भी सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये नहीं कि कोस थीटा और माइनस कोस 2 थीटा साथ में आ गया तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है गाइस, आराम से करेंगे। देखिए थीटा है, यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू गाइस, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट। इधर भी तो इधर करते हैं dx/d थीटा, dx/d थीटा, कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है, माइनस का साइन 2 थीटा, माइनस का साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस अब ये 2 थीटा का क्या हो जाएगा, डॉट 2, ठीक है। तो ये dx/d थीटा हमारे पास क्या हो गया कि 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए गाइस, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम निकालेंगे y का, तो dy बाय डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dy बाय डी थीटा इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल है साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस यहाँ पर कोस 2 थीटा, और ये आ जाएगा डॉट 2 गाइस, तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा इक्वल क्या हो गया, अब इक्वल क्या हो गया, तो ये हो गया कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। इसको गाइस, इसको इस तरीके से करते हैं, चलो रहने दो फिलहाल, इसको चेंज नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं। अगर मैं इसमें से माइनस बार ले लेता हूँ, तो माइनस बार ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन का माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस, ओके, अब बात करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर dy बाई डी थीटा क्या है, कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन क्या आएगा, माइनस का ये आएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा गाइस। चलिए
या फिर जो अपन ने ये भी लिख सकते हो। और अगर हमारा बुक में आंसर है, जो बुक में जो आंसर है हमने जो पहले किया था, अगर वो है तो वो भी लिख सकते हैं। क्योंकि पहले हमने जो किया था, हमने क्या किया था, इंटरचेंज किया था। हमने क्या किया, बस इंटरचेंज किया, माइनस बाहर लिया। अब यहाँ पर वापस इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे अगर बुक में क्या है, शायद मेरे हिसाब से इंटरचेंज वाला ही होना चाहिए, 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे ये लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 2 sin 2 थीटा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, माइनस साइन थीटा जो है बुक में वही रखेंगे गाइस, ठीक है। क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, हमें माइनस नहीं चाहिए जहाँ तक है, ठीक है गाइस। चलिए, जो पहले किया वही होना चाहिए, वैसे अभी जो क्या है वही है, मतलब 5.6, ठीक है गाइस, सही है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने क्या किया, जो इंटरचेंज किया था पहले वही सही है गाइस, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में x इक्वल टू क्या दिया हुआ गाइस, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है गाइस। चलो a तो यहाँ पर कांस्टेंट है, y इक्वल टू a प्लस कोस थीटा, और y इक्वल टू a कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा गाइस। चलिए गाइस, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स चाहिए हमें, क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। वेरिएबल क्या है, थीटा है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू गाइस थीटा। चलिए, तो dx बाय डी थीटा इक्वल टू a तो कांस्टेंट है ही, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा गाइस। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको पूरा कर लेते हैं। एक कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे किसका, डी बाई डी थीटा, किसका, थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, अंदर ले जाएंगे, फिर इसका करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो यही तो किया है। अगर इतना सा आपको अगर नहीं समझ में आता है तो फिर 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है गाइस। चलिए, अब हम बात करते हैं इस चीज़ की। यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, dx बाई डी थीटा मिल गया। क्या मिल गया, a कोष्टक में 1 माइनस जो है क्या मिल गया, कोस थीटा गाइस। चलिए, अब हम करते हैं dy बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा गाइस, और dy बाई डी थीटा इक्वल टू, अब a तो है कांस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस की जगह ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो बस अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का a साइन थीटा का। चलिए, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, अपॉन dx बाई डी थीटा। तो माइनस का a साइन थीटा, माइनस का a साइन थीटा, प्लस में a कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा, और जो कि tan थीटा बाई 2 होता है, इसको हम लिख देंगे माइनस का tan जो है यहाँ पर हम लिख देंगे गाइस। ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा गाइस, ठीक है, साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। तो इसको लिख देंगे हम, हाँ, तो ये हो गया हमारे पास, क्या बच गया, माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का कोट जो है थीटा बाई 2, इसको लिख देंगे माइनस का कोट थीटा बाई 2 गाइस। चलिए, अब ये कैसे लिखा, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ना, कि माइनस का, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा था कि माइनस का tan थीटा बाई 2, और यहाँ पर हमने लिखा है कि माइनस का कोट थीटा बाई 2, तो ये कैसे किया, इसको हमने जो है साइन थीटा को हमने मान लो ये साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया और नीचे भी लगाया, और फिर हमने इसको क्या किया है, सोल्व किया है। किस तरीके से, अगर आप ये स्टेप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो देखिएगा, फिर से करते हैं इसको, इस स्टेप को हम फिर से करते हैं। मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ गाइस, हम उस स्टेप को डिस्कस करते हैं। ये यहाँ तक नोट कर लीजिए, अगर आप उस स्टेप को देखना चाहते हैं तो देखिए। हमारे पास क्या था, माइनस का जो है साइन थीटा अपॉन क्या है 1 माइनस कोस थीटा,
1 माइनस कोस थीटा। और साइन 2 थीटा गाइस, साइन 2 थीटा जो होता है उसको हम लिखते हैं 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखते हैं। चलिए गाइस, हम साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखते हैं। चलिए, और जो है 1 माइनस कोस थीटा, जो ये होता है 1 माइनस कोस थीटा, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस जो कोस थीटा होता है, ये क्या होता है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा जो होता है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। चलिए गाइस, ये आ गई। तो ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। अब इसमें कैसे पुट करेंगे, इसका मतलब अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये थीटा का मतलब क्या है, ये थीटा का मतलब है ये ट्वाइस ऑफ, क्या है ये, इसका मतलब ये है ये ट्वाइस ऑफ किसका, थीटा बाई 2 का, है कि नहीं है। तो थीटा बच रहा है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। अब अगर मैं ये लिख सकता हूँ यानी कि साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ इसको, तो थीटा की जगह ये क्या आ गया, थीटा बाई 2, और बस ये फॉर्मूला पुट करना है। तो जब मैंने इसमें वैल्यू पुट करी तो मेरे पास आ गई माइनस की 2, ठीक है, साइन आ गया थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, कोस क्या आ गया, थीटा बाई 2। और नीचे जो है हमें पता है 1 माइनस कोस थीटा जो होता है, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कट जाएगा, एक 2 से 2 कट जाएगा, तो पीछे क्या बचा, माइनस का कोस थीटा बाई 2 अपॉन क्या बचा, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। तो ये क्या होता है, माइनस का कोट थीटा बाई 2 होता है कि नहीं होता। बस इतनी बड़ी ये कैलकुलेशन है। बेसिकली आप ये है कि इस तरीके से अगर आता है तो आप इसको सीधा सा लिख सकते हैं। आप कुछ एक फॉर्मूले, कुछ एक चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको ये भी लर्न करना है, आपको ये भी लर्न करना है ना। तो ये लर्न करने हैं तो वो आप अगर एक बेसिक सा आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो। अगर यहाँ पर एंट्री उल्टा हो जाता है कोस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा, वरना ये कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कैसे आता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं।